हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स करेंगे। इसमें हम एरिया, सरफेस एरिया, डायमेंशन, डायगोनल, मिड पॉइंट, लेटरल सरफेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में ही इन सब के बारे में बताऊंगी। जैसे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाऊंगी। और मैं इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी। 5 के 5 क्वेश्चंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सबसे पहले रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? तो वो फिगर जिसके ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकाल सकते हैं हम एरिया। ठीक है, इसका निकाल सकते हैं हम एरिया। एरिया क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, मतलब इसमें 2 ही डायमेंशन है, एक है लेंथ और एक है ब्रेड्थ। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब है 3 डायमेंशन में जो फिगर होती है ना। जैसे मान लो अगर मैं एक क्यूब बना रही हूँ, ठीक है, क्यूब बना रही हूँ या क्यूबॉइड बना रही हूँ। अब इसमें कितने डायमेंशंस है? 3, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, तो अगर तो 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया निकालना है तो उसको हम बोलेंगे एरिया। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल सरफेस एरिया का हम मतलब 3 डायमेंशनल शेप का अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के, मतलब लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के, मतलब 2 टाइम्स है ब्रेड्थ के। ठीक है, फिर बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 288। अब एरिया भी दिया हुआ है, कितना है? 288, और हमने डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, अब डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन का मतलब होता है आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, इनको बोलते हैं डायमेंशन। अब इसमें कितने डायमेंशन है? इसमें 2 डायमेंशन है, तो हमने ये दोनों डायमेंशन निकालने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अब ये क्योंकि रेक्टेंगल की बात की है तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जो जो हमारे पास दिया है हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ए जो है एरिया वो कितना है? 288। तो सबसे पहले मैं इसको लिखती हूँ, इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया है? लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है, मतलब 2b है, इंटू ब्रेड्थ नहीं दिए तो मैं उसको b लिख देती हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बीच में इक्वल टू का साइन है और मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये एक ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू के दोनों तरफ जो होते हैं वो नंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। बट तब जब अकेला ही होगा, एक ही टर्म होगी, मतलब तभी के लिए डिवाइड होगा। तो अभी डिवाइड करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया? 144 इज इक्वल टू बी, और बी मतलब बी कितनी बार आ गया? 2 बार, तो इसकी पावर कितनी लग जाएगी? 2। अब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 144, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ऐसा क्यों? क्योंकि 144 अंडर रूट का मतलब क्या है? 144 रेज टू पावर 1/2, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे था b स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ b चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इसको मतलब 1 इंटू 2 से पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो इस साइड अगर मैं करूँगी तो इस साइड भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1। तो जब मैं इसको 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये न्यूमिनेटर है ना, इसमें एक ही नंबर है। अगर इसके नीचे मैं डिनोमिनेटर लगाऊँ तो मैं लगाऊंगी 1, और इसका ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कितना बच जाएगा? अकेला b इज इक्वल टू 144, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2, तो मतलब 1/2। तो b इज इक्वल टू 144 रेज टू पावर 1/2 है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मेरे को चाहिए पूरा
बी। अभी तो रूट में है ना, मेरे को रूट हटाना पड़ेगा। अब रूट कैसे हटाते हैं? रूट को हटाने का फॉर्मूला है, या स्क्वायर रूट को इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट से 2 पेयर्स बनाएंगे। 2 पेयर्स बनाते हैं ना लास्ट से, तो सबसे पहले मैं लास्ट से यहाँ से 2 पेयर्स बनाऊंगी, तो मेरे पास क्या बच गया, अकेला 1। अब 1 का स्क्वायर किसका स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का ही स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 1 जा 1, इस तरह से आ जाएगा। अब कितना बच गया, 0 और 4 4। स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर्स में नंबर्स उतरते हैं, तो इधर कितना आ गया 44। अब ये कितना है, 1 + 1 कितना है 2। अब यहाँ पे अब 2 का टेबल कितने तक पढ़ूंगी, 4 आएगा, तो 2 तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी 2 से 2 रखूँगी और नीचे भी 2 रखूँगी और इसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4। अब देखो ये वाला जो 2 था वो लग गया यहाँ पे, और ये वाला 2 था वो लग गया यहाँ पे, मतलब b = 12, ठीक है। तो मतलब b = कितना आ गया 12 हमारे पास। तो ब्रेड्थ निकल गई। अब डायमेंशन निकालना था, तो ब्रेड्थ तो मेरे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मेरे को निकालनी है लेंथ, तो लेंथ क्या है 2b है, मतलब 2 × b कितना आ गया 12, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड आर इन रेशो 3:2, ठीक है। मतलब हमारा लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 3:2 में है। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ 3456, मतलब हमारा एरिया कितना है 3456 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब इसके लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड करने हैं। अब ये रेशो 3:2 में है, मतलब इनमें से जो कॉमन मल्टीपल है उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन मल्टीपल को ले लेंगे x, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, एक बन जाएगा 3x, दूसरा कितना बन जाएगा 2x। अब एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ। अब एरिया कितना है हमारे पास 3 4 5 6, और लेंथ कितनी है 3x और ब्रेड्थ कितनी है 2x, ठीक है। यहाँ से ले लिया मैंने 3x और 2x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, और x × x कितना हो जाएगा x की पावर 2, 2 बार है ना, = 3 4 5 6। अब ये जो 6 है ना, ये जो 6 है, ये और ये एक ही टर्म है, और बीच में क्या है = का साइन है, तो हम 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, कितना बच गया 4, तो कितना बन गया 45। अब 6 का टेबल 45 तक, 6 7 ज़ा 45, कितना बच गया 3, बन गया 36, तो 6 6 ज़ा 36, विच इज़ = x²। अब x = √576 बना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब इसका रूट निकालते हैं, तो 576। अब लास्ट से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, ये आ गया 2 के पेयर्स, और यहाँ पे बच गया 1। अब किसका स्क्वायर 5 के इक्वल, 5 या 5 से छोटा आएगा, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 2 2 ज़ा 4 इससे छोटा है, तो वो लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, कितना बच गया रिमाइंडर 1, और 7 6 पेयर में उतरेगा, ठीक है, इसमें पेयर में ही उतरता है। अब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे 17 आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 4 4 ज़ा 16। मतलब मैं क्या करूँगी 4, ये वाला 4 ना, इसके यहाँ पे भी 4 लगाऊंगी और यहाँ पे भी 4 लगाऊंगी, यहाँ और यहाँ पे सेम नंबर लगता है, फिर उसको देखूंगी इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 कितना हो गया 17, तो कितना बन जाएगा 4 4 ज़ा
176 और ये हो गया कट। मतलब आपका कितना आ गया x इज इक्वल टू आ गया 24। हमने निकालने हैं डायमेंशंस। तो एक कितना है 3x, लेंथ है आपके पास 3x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 24, कितना हो जाएगा 24 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, कितना बन गया 72। नेक्स्ट है ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ कितनी है, b ब्रेड्थ है 2x, तो 2x तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 24, तो 24 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो कितना बन गया 48। ये आ गया हमारे डायमेंशन। लेंथ आ गई 42 और ब्रेड्थ आ गई 48। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है हमने। इफ़ वन ऑफ इट्स साइड इज़ 48, इसकी एक साइड कितनी है 48 और डायगोनल कितना है 50। अब ये यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे आ गया, ये आ गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसकी एक साइड कितनी है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और इसका डायगोनल कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया का रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब एक साइड तो 48 दी है, बट मतलब मान लो लेंथ तो दी है बट ब्रेड्थ नहीं दी है, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब डायगोनल दिया है। डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब है जैसे ये रेक्टेंगल हो गया या आपका स्क्वायर हो गया, तो मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड को जो मिलाती है ना लाइन, उसको बोलते हैं डायगोनल। जैसे ये हो गया इन दोनों पॉइंट्स का डायगोनल और इन दोनों पॉइंट्स का डायगोनल क्या हो गया ये, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स के वर्टिसेस को मिलाएगी उस लाइन को बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल दिया हुआ है। अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो डायगोनल को मैं लिखती हूँ डी, डायगोनल को लिखती हूँ डी, तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। अब डायगोनल आपके पास कितना दिया है, डायगोनल दिया है 50। मैं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, स्क्वायर लगा दूंगी दोनों तरफ। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर लग गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये कितना था, ये था आपके पास इस तरह से था, ये मान लो मैं इसको x ले लेती हूँ, तो ये जाएगा x, ये आ जाएगा x 1/2। अब मैंने जब 2 पावर से इधर मैंने 2 की पावर लगाई तो इधर भी लगाऊंगी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और x कितना बन जाएगा 1। तो वही चीज़ हुई ना यहाँ पे, मतलब रूट हट जाएगा आपका, ठीक है। तो रूट हट गया तो क्या बच गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डायगोनल कितना है 50, तो मैं ये लिखूँगी यहाँ पे 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ हमने निकालनी है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 और कितना ज़ीरो है 1, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे स्क्वायर में 2, मतलब 1 ज़ीरो होता है तो 2 डबल ज़ीरो हो जाएंगे, 2 होंगे तो 4, 4 होंगे तो 8, इस तरह से चेंज हो जाते हैं। अब 48 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, तो कितना आ गया 8 और 3 हमारे पास कैरी आ गया, 38 ही आ जाएगा ना क्योंकि आगे कुछ बचा नहीं है। 8 4 ज़ा 32, 3 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 4 10 1 कैरी, 9 10 11 12 13 और 2, कितना आ गया 2304, तो कितना आ गया 2304 प्लस बी स्क्वायर। सेम पिछले वाले अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इधर ये प्लस करा है पर जाके क्या करेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 2500 माइनस 2304 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 2500 माइनस 2304 कितना आ जाएगा
0 4, यहाँ से बोरो किया ना, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 10, तो 10 में से 4 गए 6 9, यहाँ पे कितना बचा था 4, तो 1, तो कितना आ गया 196 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी कितना आ जाएगा 196 अंडर रूट। अब 196 अंडर रूट कितना होगा आपके पास, तो वो हो जाएगा 196। अब लास्ट से 2 के पेयर बनाएंगे, कितना बच गया 1, तो किसका स्क्वायर आता है 1 के इक्वल, तो 1 का, तो 1 1 जा 1, कितना हो गया 0। अब आ गया 96, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर से कितना उतर जाएगा 9 6। अब 2 का टेबल कितने तक पढ़ोगे 9 आएगा, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, बड़ा हो जाएगा तो 2 4 जा 10 लेंगे, 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी लगेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और एक 9, तो कितना आ गया 96। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा -96 और 0, मतलब बी कितना आ गया आपके पास 16। कितनी आ गई ब्रेड्थ आपकी 14, 16 नहीं 14। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी थी 48, ब्रेड्थ कितनी आ गई 14, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 48 इंटू 14, 14 8 जा होता है 112, तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 11, 14 4 जा 56, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7, 5 + 1 6, तो कितना आ गया आपका एरिया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया, थर्ड क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन है, स्क्वायर का एरिया कितना है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया, क्या निकालना है एरिया किसका, स्क्वायर का, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। मतलब जैसे ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने मिड पॉइंट बोला था ना वहाँ पे, मतलब हमने मिड पॉइंट से क्या करना है, एक और स्क्वायर बनाना है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, और इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो हमारे को मिड पॉइंट पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट कितना होगा। मिड पॉइंट का मतलब है बिल्कुल सेंटर में होगा ये पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे ये पूरी साइड है तो इसके हाफ बिल्कुल मिडल पॉइंट पे क्या होगा आपका मिड पॉइंट। तो इसके लिए साइड पता होनी चाहिए, एरिया है साइड निकालेंगे। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसमें लेंथ मतलब जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि अगर मैं इसको L इंटू एल भी लिखूँ या B इंटू बी भी लिखूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो चारों साइड होती है वो बराबर होती है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब इसकी सब साइड क्या होती है बराबर, तो इसलिए मैंने ले लिया S का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। तो एरिया कितना है 16 और साइड कितनी है आपके पास, साइड का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर लेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 16, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो किसका स्क्वायर होता है 16 4 का मतलब 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो साइड कितनी आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, सारी साइड कितनी है 4। अगर मिड पॉइंट से इसको काटा है मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इसके नीचे वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा साफ बनाती हूँ ना वापस। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये 2 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ गया, ये 2 सेंटीमीटर। अब हमारे को ये दोनों साइड नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए ये वाली साइड, ठीक है। तो ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। अब ये जो है ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे को चाहिए ये वाली साइड, ये वाली साइड चाहिए ना, इसका निकालना है हमने एरिया, मतलब इसका निकालना है अंदर वाले का एरिया। तो ये वाली साइड चाहिए हमारे को, या ये अंदर वाली। तो अभी ये वाला पोर्शन कैसे बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये साइड भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो अब हम ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसको क्या बोलेंगे, बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमने निकालना है, बेस कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी कितना है, 2, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये भी 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, √8 सेंटीमीटर। अब 8 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब ये साइड हमारे पास आ गई √8, मतलब कौन सी साइड मिल गई हमारे को, ये √8। अब ये स्क्वायर ही है ना अंदर, तो ये भी कितना आ जाएगा, √8 मतलब सब साइड्स कितनी होगी आपके पास, √8 सेंटीमीटर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, साइड का स्क्वायर। तो मतलब आपके पास कितना आ जाएगा इसका एरिया, एक साइड कितनी है, √8 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर हम फॉर्मूले से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे 8, रूट का मतलब क्या हो गया, ⁻1/2, और ब्रैकेट और बार इसकी पावर है 2। तो अब जब 2 पावर्स के बीच में ब्रैकेट होता है, मतलब वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ। अब जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कितना बन जाएगा, 1 × 1 1 1 1 × 1 1 1, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया, 8⁻1, मतलब 8 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो एरिया आ गया ना स्क्वायर का, वो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम इज़ 375 meter square. The breadth and height of the room are 10 meter and 7.5 meter respectively. अब ब्रेड्थ और हाइट कितनी दी हुई है रूम की, एक दी है 10 मीटर और हाइट कितनी दी है 7.5 मीटर, और कितनी वॉल्स के बारे में बात की है, 4 वॉल्स के बारे में, ठीक है। और एरिया कितना है 4 वॉल्स का, 375 मीटर स्क्वायर। आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। अब ब्रेड्थ और हाइट दी है, लेंथ निकालनी है, और सिर्फ 4 वॉल्स के बारे में बताया। अब अगर मतलब वॉल्स की बात करें तो कितनी होती है हमारे रूम में, टोटल 1 2 3 4 और एक ये 5 6 7 8, टोटल होती है 8, टोटल होती है 6। टॉप बॉटम, ये लेफ़्ट साइड राइट साइड, और एक फ्रंट और एक मतलब एक फ्रंट और एक बैक, तो 6 होती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 4 वॉल्स की बात की है, तो हम क्या करते हैं, जो रूफ़ है और नीचे वाला जो बॉटम है इसको ख़त्म कर देते हैं ना, सिर्फ हम साइड वाली 4 को लेंगे। तो इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। अगर कंप्लीट की बात करेंगे ना, पूरी 6 वॉल मतलब पूरे 6 साइड्स की, तो उसको बोलेंगे सरफेस, कंप्लीट सरफेस बोलेंगे। अगर जो सिर्फ जो रूफ़ और नीचे फ्लोर होता है उसको अगर नी लेंगे ना और बाकी 4 वॉल्स को लेंगे, तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है। तो हम सिर्फ लेटरल सरफेस का एरिया ही निकालेंगे। तो
वैसे तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BL प्लस LH, मतलब जितनी भी हमारी साइड्स है ना वो सब क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, लेंथ ब्रेड सी हो जाएगी, ब्रेड्थ आपकी हाइट सी हो जाएगी, हाइट आपकी लेंथ सी हो जाएगी, मतलब सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस टाइम पे जो है हमने टॉप और बॉटम नहीं लिया है, मतलब यह आ गया लेंथ, यह आ गया ब्रेड्थ, यह आ गया हाइट। तो अब इस बार क्या होगा, जो आपका लेंथ और ब्रेड्थ, ये जो नीचे वाली है ना उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, तो ये वाले पोर्शन को हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी जो आपका टॉप वाला है उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही हो रही है, हम इस पोर्शन को भी नहीं लेंगे। हम कौन कौन से को लेंगे, एक लेंगे इस वाले को, तो इसमें हाइट होगी और क्या होगी, ब्रेड्थ, ठीक है। और इस साइड वाले को भी लेंगे, इस साइड वाले को भी लेंगे, इसमें भी क्या होगी, हाइट और ब्रेड्थ। और हम लेंगे आगे वाले फ्रंट वाले को, तो इसमें क्या होगी आपकी, एक तो हाइट होगी और क्या होगी, लेंथ, और पीछे वाले को भी, इसमें भी हाइट होगी और ये वाली लेंथ होगी, ठीक है। हम टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे, उसमें हाइट नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही है। तो मतलब हम कौन सा वाला पोर्शन यहाँ से निकाल देंगे, लेंथ और ब्रेड्थ वाला पोर्शन निकाल देंगे, सिर्फ जो हाइट के साथ मल्टीपल है ना इनके, उसी को ही रहने देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 × BH प्लस HL, क्योंकि हमने लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल दिया है ना। अब एरिया कितना दिया हुआ है हमारे पास, 375 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। तो सबसे पहले तो हाइट कॉमन है ना, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, B प्लस L 375 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दी है, ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर, तो ब्रेड्थ कितनी है 10 प्लस लेंथ हमने निकालनी है, तो लेंथ को मैं L ही रहने देती हूँ। H कितना है 7.5। अब 7.5 को मैं लिखूँगी 7/10 और 375 मीटर स्क्वायर। अब 7.5 आपके पास 75/10 कैसे आया, डेसिमल की जगह क्या लग गया 1, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, तो 1 0 लगेगी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5, 2 5 = 10, 2 1 = 2, ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं क्योंकि बीच में इक्वल 2 है, तो इसको करेंगे 5 से करते हैं पहले। 5 1 = 5, कितना बच गया 2, तो 5 5 = 25, फिर 5 से 5 3 = 15, 5 7 = 35, कितना बच गया 2, तो 5 5 = 25, 75 बन गया। अब 3 से करेंगे, 3 1 = 3 1 = 3, 3 2 = 6, कितना बच गया 1, और 3 5 = नहीं 3 हाँ 3 5 = 15, तो कितना आ गया 10 प्लस L = यहाँ पे तो पूरा कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे बच गया 25 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी आ गई 25 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से कितना है 10, तो 10 चला जाएगा इस साइड, इधर प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 25 - 10 आ जाएगा 15 मीटर, मतलब लेंथ कितनी आ गई आपकी 15 मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। थैंक यू।